तो कैसे हो भाई लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम JCERT के क्लास 8 के 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक का वीडियो अपलोड हो चुका है, यानी पार्ट 1 में आप उसको देख सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर देखें। ये है पार्ट 2। तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए, ठीक है ना। यानी यहाँ पे कहा है कि इसको लिखना है आरोही क्रम में। तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि आरोही का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो देखो आरोही का मतलब सीधा सा आप समझ लो कि आरोही का मतलब होता है छोटा से बड़ा, ठीक है ना। छोटा से क्या होता है, बड़ा। यानी सबसे पहले छोटी संख्या आएगा, फिर क्या आएगा, बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह से चलते रहेगा, ठीक है। यानी आरोही का सीधा सा मतलब होगा कि पहले छोटा संख्या लिखना है और फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और इस तरह से आगे बढ़ते जाना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए को हम लोग कर लेते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर ए में क्या है, 1/2, 2/9, 4/3 और 1/6, इसको लिखना है आरोही क्रम में, ठीक है। यानी छोटा से बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा होगा, ठीक है। तो इसको बनाने का प्रोसेस क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हर में जो रहेगा उसको ले लेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हर में क्या है आप देख सकते हैं, 2 है, 9 है, 3 है और 6 है, यानी इन सभी का हम लोग लेंगे एलसीएम, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं साइड में। ये 2, ये 9 और ये 3 और ये 6, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे किससे देंगे, सबसे पहले 2 से देते हैं। तो 2 1 के 2, 9 नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा और 2 तिया 6, ठीक है। फिर हम यहाँ पे कितना से देंगे, 3 से, ये 1 आ जाएगा। ये 3 तिया 9, 3 1 3 और ये 3 1 3, ठीक है। यानी अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 2 तिया 6 और 6 तिया कितना हो जाएगा, 18। अब 18 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 18 ही आएगा। यानी इसका एलसीएम कितना आया, 18 आया, ठीक है। इसको याद रखना, ठीक है, कि एलसीएम 18 आया है। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे पहला क्या है, 1/2, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/2, बराबर का साइन लिखेंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम आया है मेरा 18, ठीक है। अब आपको करना यहाँ से क्या है, नीचे में कितना है, नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 है, यानी हर में यहाँ पे 2 है। तो 2 को कितना से हम गुना करेंगे कि ये 18 आ जाएगा, तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 9 से। तो जब नीचे 9 से गुना करेंगे तब ऊपर भी 9 से ही गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 9 को जब 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 9 1 9 और 9 दूना 18। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। फिर यहाँ पे दूसरा जो है, दूसरा परिमेय संख्या या फिर दूसरा जो भिन्न है वो है 2/9, ठीक है। फिर बराबर का साइन लिखेंगे यहाँ पे 2/9, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि नीचे क्या है, नीचे में यहाँ पे 9 है, यानी हर में यहाँ पे 9 है। तो 9 को हमको लाना क्या है, 18, ठीक है। क्योंकि इसका एलसीएम 18 है, इसलिए 9 को 18 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब नीचे 2 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 2 से ही गुना करना पड़ेगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना। अब देखो क्या होगा, 2 को जब 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 और 9 दूना कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। फिर अगला जो भिन्न है वो है 4/3, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे 4/3, बराबर का साइन लिखेंगे 4/3। अब आपको देखना है कि नीचे क्या है, नीचे यहाँ पे 3 है, तो 3 को कितना से गुना करेंगे कि ये 18 आ जाएगा। तो 3 को कितना से गुना करना पड़ेगा, 6 से, इसलिए यहाँ पे 6 से लिखे। तो ऊपर भी कितना से गुना करना पड़ेगा, 6 से, ठीक है ना। अब देखो आप ऊपर से गुना होगा, यानी 4 को 6 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 24, और यहाँ पे 3 को जब 6 से गुना करेंगे तो 3 6 18, ठीक है। यानी यहाँ पे ये इसका सॉल्यूशन हो चुका है। अब यहाँ पे लास्ट भिन्न क्या है, 1/6, ठीक है। तो हम यहाँ से कर लेते हैं, 1 में क्या है, 6, तो बराबर का साइन लिखेंगे 1/6। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे क्या है, 6, हमको लाना कितना है, 18। तो 18 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से गुना करना पड़ेगा। तो जब नीचे 3 से गुना करेंगे तब ऊपर से 3 से गुना करना पड़ेगा। तो देखो 3 को 1 से करेंगे तो 3 और 3 6 कितना आ जाएगा, 18, ठीक है। यानी इतना आ चुका है। अब आप देख सकते हैं कि सभी भिन्न का हर में कितना है, 18 है, ठीक है। इसमें भी 18 है, इसमें भी 18, इसमें भी 18, इसमें भी 18, ठीक है। यहाँ पे आपको पता चल गया। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि अगर हर बराबर है, ठीक है, अगर हर बराबर होता है, ध्यान रखना कि अगर हर बराबर होता है, ठीक है, तो यहाँ पे अंश में यानी ऊपर वाली जो संख्या बड़ा होगा वही क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या होगा, और ऊपर में जो छोटा होगा वही क्या होगा, सबसे
छोटा संख्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे क्या है, सारा बराबर है, इसमें भी 18, इसमें भी 18, इसमें भी 18 और इसमें भी 18। ठीक है, तो इस हिसाब से ऊपर में जो बड़ा रहेगा वही होगा बड़ा संख्या और जो नीचे रहेगा छोटा वही हो जाएगा छोटी संख्या। ठीक है, तो हमको लिखना किस में है, आरोही क्रम में। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं आरोही क्रम। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आरोही क्रम। ठीक है ना, नीचे यहाँ पे लिखेंगे आरोही क्रम, आरोही क्रम। ठीक है, तो आरोही क्रम में लिख देंगे हम लोग। तो आरोही का मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना है ऊपर में कि इसमें से छोटा कौन है, क्या ये 9 छोटा है, 4 छोटा है, 24 छोटा है या फिर 3 छोटा है। ठीक है, तो आप बोलोगे यहाँ पे क्या छोटा है, तो 3 छोटा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3/18। ठीक है ना, ये छोटा है। अब देखो 3 से बड़ा कौन वाला है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4/18, तो इसको लिखेंगे 4/18। ठीक है, अब देखो 4/18 बड़ा है, तो आप इस तरह से साइन लगा सकते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, इधर मुंह खुला हुआ है, मतलब ये वाला क्या है, बड़ा है। ठीक है, फिर 4/8 से कौन बड़ा होगा, तो 4/8 से कौन बड़ा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 से बड़ा क्या है, 9 है, तो यहाँ पे 9/18 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और 9/18 से बड़ा कौन है, तो वो है 24/18, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 24/18। बात समझ में आया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये जो 3/18 जो था, ये जो 3/18 यहाँ पे है वो किसके लिए आया था, वो आया था 1/6 के लिए, यानी 3/18 के जगह पे हम लिख सकते हैं 1/6। ठीक है, फिर ये साइन जो है ये लग जाएगा। फिर 4/8 किसके लिए आया था, आप देख सकते हैं 4/18 होगा। ठीक है ना, इस जगह पे 18 होगा। ठीक है, तो 4/18 किसके लिए आएगा, तो वो आएगा 2/9 के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/9। ठीक है, अब यहाँ पे क्या 9/18, तो 9/18 किसके लिए आया था, 1/2 के लिए, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे 1/2 और फिर यहाँ पे साइन लगा देंगे। फिर 24/18 किसके लिए आया था, तो 4/3 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4/3। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है आरोही क्रम में यहाँ पे सज चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं 1/6 सबसे छोटा, फिर इससे बड़ा क्या है 2/9, फिर इससे बड़ा 1/2, फिर इससे बड़ा क्या है 4/3, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो यहां से आपको प्रोसेस समझ में आ रहा होगा, क्या करना है, हर का पहले एलसीएम लेना है। ठीक है ना, एलसीएम लेने के बाद आपको क्या करना है, हर को बराबर करना है। ठीक है, और बराबर करने के लिए आपको तो पता है किस तरह से यहाँ पे हम लोग सॉल्व किए, सेम उसी तरीके से आगे वाला क्वेश्चन में भी करेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर बी करेंगे, और बी में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 भिन्न दिया गया है। ठीक है, या फिर आप इसको 4 परिमेय संख्या भी आप इसको बोल सकते हैं। इसको आपको आरोही क्रम में सजाना है, मतलब छोटा से बड़ा। ठीक है, पहले छोटा संख्या, फिर उससे बड़ा संख्या, फिर उससे बड़ा संख्या, और इस तरीके से इसको सजाना है। तो उसको सजाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे हर का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हर क्या क्या है, आप देख सकते हैं नीचे क्या है 5, 7, 2, 3, तो इसका हम लोग लेंगे एलसीएम 5, 7, 2 और 3। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि ये जो है किसी से भी यहाँ नहीं कटने वाला। तब हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन पे सबको गुना कर देंगे। तो 5 को जब 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10, और 7 को 3 से गुना करेंगे तो 21, तो 10 को अगर 21 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 210, यानी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 210। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम आ चुका है 210। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है कि 4/5, तो यहाँ पे लिखना है 4/5 इक्वल का साइन देना है, फिर लिखना है 4/5 गुना का साइन देना। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे है 5, तो 5 को हम कितना से गुना करेंगे कि 210 आ जाएगा, या फिर ऐसे समझो कि 210 को आप 5 से भाग दे दो, है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि 5 को कितना से गुना करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको भाग दे देते फटाफट से, तो कितना हो जाएगा 5 चौका 20 और 1 बचेगा 0, 5 दूना 10। ठीक है, यानी कितना बार में कटा, आप देख सकते हैं 42 बार में, यानी 5 को इसका मतलब कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 42 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 210 लाने के लिए। ठीक है, तो जब 42 को नीचे से गुना किए तो ऊपर में भी कितना से गुना करना पड़ेगा, 42 से ही करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो क्या है कि 4 को जब 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8, और 4 को 4 से करेंगे तो 4 4 16, 168 आएगा, और यहाँ पे जब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 210। बात समझ में आया। ठीक है ना, अब आगे क्या है, आगे यहाँ पे है -2/7, तो लिखेंगे -2/7 इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे -2/7। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है नीचे है 7, अब यहाँ पे आपको लाना है 210, तो 210 लाने के लिए 7 को कितना से गुना करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से भाग देके देख लेंगे, है ना। तो देखो 7 या 21,
ठीक है, कट गया, 0 उतारेंगे, फिर यहाँ पे 0 लग जाएगा, यानी कितना बार में जाएगा, 30 बार में, यानी यहाँ पे गुना करना पड़ेगा 30 से। तो जब नीचे 30 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 30 से। अब देखो इसको ऊपर ऊपर गुना करोगे, 30 दूना क्या होगा 60, साइन होगा क्या माइनस का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माइनस है और 30 में क्या है प्लस में, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। फिर इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 210, ठीक। अब देखो आगे क्या है, 1/2 माइनस 1/2, तो लिखेंगे माइनस 1/2 बराबर का साइन लिखेंगे, माइनस 1/2 गुना 2 को कितना से गुना करेंगे कि 210 आएगा। तो आप इसको फिर से भाग देके देख सकते हैं, ठीक है। 210 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो देखो 2 1 2 कट गया, यहाँ पे उतार देंगे, क्या एक भाग नहीं लगा, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 2 × 10 105, ठीक है, यानी यहाँ पे आ जाएगा 105। तो ऊपर भी कितना से गुना करना पड़ेगा 105, ठीक है। अब देखो 105 को जब -1 के साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा -105, और बटे में कितना आएगा 105 को जब 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 210। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे लास्ट भिन्न बचा है, वो क्या है -1/3, ठीक है। तो इसको बराबर करेंगे a -1/3 गुना, देखो 3 को कितना से गुना करेंगे कि ये 210 आ जाएगा, तो इसको गुना करना पड़ेगा 70 से। तो जब नीचे से 70 से गुना करेंगे तो ऊपर भी कितना से करना पड़ेगा 70 से। अब देखो 70 को जब -1 के साथ गुना करेंगे तो आएगा -70, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 70 या 210, तो यहाँ पे लिख देंगे 210, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ा इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबका हर में कितना आ चुका है 210, ठीक है। इसमें भी 210, इसमें भी और इसमें भी, सारे में 210 आ चुका है। अब आपको करना क्या है, अब आपको चेक करना है कि इसमें से सबसे छोटा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको लिखना है आरोही क्रम में, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि इसलिए आरोही क्रम में, इसलिए आरोही क्रम लिख के यहाँ पे हम डैश लगा देंगे। अब देखो आरोही का मतलब होता है छोटा से बड़ा, तो यहाँ पे सबसे छोटा क्या है वो आपको निकालना है। तो देखो जब नीचे सेम सेम रहेगा तो ऊपर में जो छोटा रहेगा वही होता है सबसे छोटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि सबसे छोटा क्या नजर आ रहा है आपको, ठीक है। ये है 168 जो कि प्लस में है, -60 -105 और -70, तो सबसे छोटा क्या यहाँ पे नजर आ रहा है, तो यहाँ पर सबसे छोटा क्या है वो है 105, ठीक है। यहाँ पे कैसे 105 है, देखो यहाँ पे जब भी माइनस में रहेगा, जैसे कि मान लेते हैं ये -20 और ये मान लेते हैं -25। अगर हम आपसे पूछे कि यहाँ इन दोनों में से छोटा कौन है, ठीक है, तो यहाँ इन दोनों में से छोटा वो है, क्या है, ये -25। क्यों, क्योंकि देखो जब दोनों में माइनस रहता है तो जो बड़ा रहेगा वही होता है छोटा, याद रखना, बात समझो कि हम क्या बोल रहे, कि जब दोनों संख्या में माइनस रहता है तो जो रहेगा बड़ा वही होता है सबसे छोटा, और जो होता है छोटा वही क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ये बड़ा दिख रहा है, ये 25 है, लेकिन ये होता क्या है, छोटा, क्यों, क्योंकि साइन क्या लगा है, माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए 105 है, लेकिन साइन है माइनस में, इसलिए ये क्या होगा, सबसे छोटा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -105 बटे में क्या लिखेंगे 210, ठीक है। इससे बड़ा क्या होगा, तो इससे बड़ा होगा -70 बटे 210, तो यहाँ पे साइन लगा देंगे इस तरह का, -70 बटे में क्या हो जाएगा 210, और इससे बड़ा जो होगा वो होगा -60 बटे में 210, -60 बटे में 210, और इससे जो बड़ा होगा वो होगा 168 बटे में 210, 168 बटे में क्या होगा, बटे में हो जाएगा 210, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये करना है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 105 बटे 210 किसके लिए आया था, आप देख सकते हैं 105 बटे 210 किसके लिए आया था, -1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/2, फिर -70 बटे 210, -70 बटे में 210 किसके लिए आया था, -1/3, तो यहाँ पे लिखेंगे -1/3, और फिर -60 बटे 210, -60 बटे 210 किसके लिए आया था, -2/7, तो यहाँ हो जाएगा -2/7, और यहाँ पे -168 बटे में 210, -168 बटे में 210 किसके लिए आया था, 4/5, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/5, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप इसको आरोही क्रम में आप इसको लिख सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर सी करेंगे, जिसमें क्या है, इसमें 4 भिन्न या फिर आप इसको 4 परिमेय संख्या भी आप इसको बोल सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है, और इसको लिखना है आरोही क्रम में, ठीक है ना। तो प्रोसेस सेम वही है, यहाँ पे जो नीचे दिया गया है उसको क्या लेंगे, हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलो फटाफट से यहाँ पे हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या क्या है, यहाँ पे है 4 है, 12 है, और 6 है, और 24 है, तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो हम पहले 2 से ही काटते हैं, तो 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 तिया 6 और 12 दूना 24, ठीक है। फिर 2 से चल जाएगा, 2 1 2, 2 तिया 6,
तीन नहीं जाएगा, 2 छक 12, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 से काट देंगे इसको, तो 3 1 ये हो जाएगा यहाँ पे 3 एक 3 1 और 3 दूना 6। तो क्या क्या आया, 2 दूना 4, ठीक है। फिर 4 या 12 और 12 दूना कितना आएगा 24, यानी इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 24 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको याद रखना है, इसका एलसीएम कितना है 24, ठीक है। अब यहाँ पे हर को क्या करना है, सभी के भिन्न के हर को 24 के बराबर करना है, ठीक है। तो प्रोसेस क्या है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो पहला भिन्न है वो है -3/4, या फिर पहला परिमेय संख्या भी आप इसको बोल सकते हैं। तो -3/4 हमको लाना कितना है 24 लाना है, ध्यान रखना। तो 24 लाने के लिए हमको क्या 4 को कितना से गुना करना पड़ेगा, तो नीचे यहाँ पे 4 है, 4 को अगर हम 6 से गुना करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो जब 24 आएगा तो जब नीचे 6 से गुना किए तो ऊपर भी 6 से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 को जब 3 के साथ गुना करेंगे तो 6 थी 18, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। अब 6 चौक कितना आएगा 24, ये हो गया। फिर आगे क्या है 5/18, तो फटाफट से लिखेंगे 12 है तो 12 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 5/12, गुने का साइन देंगे। 12 को कितना से गुना करेंगे कि 24 आएगा, तो 12 को कितना से गुना करना पड़ेगा 2 से, तो जब नीचे 2 से गुना हुआ तो ऊपर भी 2 से ही करना पड़ेगा। देखो 5 दूना 10 और क्या हो जाएगा 12 दूना 24, बात समझ में आया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है -7/6, तो लिखेंगे -7/6, बराबर का साइन लिखेंगे -7/6। अब देखो नीचे में है 6, तो 6 को कितना से गुना करेंगे कि 24 आएगा, तो कितना से गुना करना पड़ेगा 4 से, तो 4 से करेंगे तो ऊपर भी 4 से, तो क्या होगा -28/6 चौक 24, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि -11/24, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं -11/24, ठीक है। तो एक्चुअली में क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ये जो माइनस है वो नीचे है, ठीक है, -24 है, लेकिन यहाँ पे आप इसको -11/24 भी आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नीचे माइनस है तो आप इस माइनस को ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब देखो -11/24 है, हमको लाना क्या है, यहाँ एलसीएम 24 है, यानी इसको 24 ही बनाना है, तो इसको 1 से गुना करना पड़ेगा। तो जब नीचे 1 से गुना करना है तो ऊपर में भी 1 से ही गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो -11 को जब 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -11 और बटे में क्या हो जाएगा 24, बात समझ में आया। तो यहाँ पे लिखना है आरोही क्रम में, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, इसलिए आरोही क्रम, ठीक है, इसलिए लिख लेते हैं आरोही क्रम, ठीक है। तो आरोही का मतलब क्या होता है छोटा से बड़ा। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि सबसे छोटा क्या है ऊपर में, तो ये है -18, ये है 10, ये है -28 और ये है -11। तो सबसे छोटा क्या आ जाएगा -28, क्यों, क्योंकि ये माइनस में है, ठीक है। तो -28 बटे में क्या आएगा 24, ठीक है, ये हो जाएगा सबसे छोटा। एक्चुअली में 28 बड़ा है, लेकिन साइन क्या है माइनस है, तो बड़ा अगर यहाँ पे कोई संख्या बड़ा है लेकिन साइन अगर माइनस में है तो वो सबसे छोटा हो जाता है, ठीक है। तो इससे बड़ा क्या होगा, इससे बड़ा हो जाएगा -28 से बड़ा क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पे -18/24। तो यहाँ पे लिखेंगे -18/24, और इससे बड़ा क्या होगा, तो इससे बड़ा हो जाएगा -11/24, लिखेंगे -11/24, और इससे जो बड़ा हो जाएगा वो हो जाएगा 10/24, तो लिख देंगे 10/24, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये समझना है कि ये जो -28/24 है, ये जो -28/24 है किसके लिए आया था, तो ये आया था -7/6 के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे -7/6, साइन वही रहेगा। -18/24 किसके लिए आया था, तो ये आया था -3/4 के लिए। तो लिखेंगे यहाँ पे -3/4, और यहाँ पे क्या है -11/24 किसके लिए आया था, तो ये आया था -11/24 के लिए ही आया था, ठीक है। और यहाँ पे 10/24 किसके लिए आया था, तो वो आया था 5/12 के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/12, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आरोही क्रम में ये सज चुका है। तो आप इस तरीके से किसी भी भिन्न को या फिर किसी भी परिमेय संख्या को आप इस तरीके से आप इसको आरोही क्रम में सजा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें 4 यहाँ पे भिन्न दिया गया है और इसको आरोही क्रम में लिखना है। प्रोसेस क्या है, हर का एलसीएम लेना है, ठीक है। तो हर यहाँ पे क्या है आप देख सकते हैं 6 है, 9 है, 2 है और 3 है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या होगा 2 या 6, 9 नहीं जाएगा, 2 1 2, ये 3 नहीं जाएगा, फिर 3 से जाएगा, 3 1 3, 3 3 9, 1 और 3 1 3, क्या हो जाएगा 3 दूना 6 और 6 तिया कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो यानी इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा कितना 18, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, 1/6 है तो आपको लिखना है 1/6 बराबर 1/6, गुना का साइन देना, ठीक है। अब 6 को कितना से गुना करेंगे कि 18 हो जाएगा, तो कितना से गुना करना पड़ेगा 3 से। तो जब नीचे 3 से तो ऊपर भी 3 से ही गुना करना पड़ेगा। अब 3 को जब 1 से गुना करेंगे तो 3 1 3 और 6 तिया कितना हो जाएगा 18,
उसी तरीके से क्या है 2/9, तो 2/9 बराबर 2/9 को कितना से गुना करना पड़ेगा, तो नीचे में है 9, तो 9 को कितना से गुना करेंगे कि 18 हो जाएगा, तो 2 से, तो जब नीचे 2 से तो ऊपर भी 2 से ही गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 2 को जब 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 और 9 दूना कितना हो जाएगा 18। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है 1/2 बराबर का साइन लगाएंगे, लिखेंगे 1/2 गुना का साइन देंगे, नीचे में है 2, तो 2 को कितना से गुना करेंगे कि 18 होगा, तो 9 से, तो जब नीचे 9 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 9 से, तो 9 को 1 से गुना करेंगे 9 और 9 दूना 18। ठीक है, आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे लास्ट यहाँ पे भिन्न है, इसको भी निकाल लेते हैं। तो लास्ट भिन्न यहाँ पे क्या है 4/3, लिखेंगे 4/3 बराबर 4/3 गुना का साइन देंगे। अब देखो यहाँ पे 3 है, तो 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 18 आएगा 6 बार में, तो नीचे 6 से गुना तो ऊपर भी 6 से, 6 चौक 24 और 3 छक 18। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लिखना है आरोही क्रम में। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए आरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम में लिख के आप इसको डैश लगा देंगे। अब देखो आरोही का मतलब होता है छोटा से बड़ा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे छोटा क्या नजर आ रहा, सब सारा संख्या क्या है प्लस में है, तो सबसे छोटा क्या है 3 है। ठीक है, 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/18 और इससे बड़ा क्या है 4/18। ठीक है, फिर इससे बड़ा क्या है तो 9/18। ठीक है, और इससे भी बड़ा क्या है वो है 24/18। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि 3/18 किसके लिए आया था 1/6 के लिए, तो इसके नीचे लिखेंगे 1/6। 4/18 किसके लिए आया था 2/3 के लिए, तो लिखेंगे 2/9, और यहाँ पे 9/18 किसके लिए आया था 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2, और 24/18 किसके लिए आया था तो 4/3, यहाँ पे लिखेंगे 4/3। तो आप इस तरीके से इसको आरोही क्रम में आप इसको सजा सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या को अवरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, तो अवरोही का मतलब होता है बड़ा से छोटा। ठीक है, जिस तरह आरोही का मतलब क्या होता था, आरोही का मतलब होता था छोटा से बड़ा। ठीक है, यहाँ पे समझ लेते हैं, आरोही का मतलब होता था छोटा से बड़ा। ठीक है ना, उसी तरह से अवरोही, यहाँ पे क्या है अवरोही, तो अवरोही का मतलब होता है बड़ा से छोटा। ठीक है ना, बड़ा से छोटा, यानी सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे बड़ा संख्या और इस तरह से फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, इस तरीके से हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि 3, फिर क्या है 11/6, फिर यहाँ पे है 8/3 और क्या है 1/3। इसको लिखना है अवरोही क्रम में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3/1, इसके नीचे कुछ नहीं, यानी क्या हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस सेम है, आपको नीचे हर का क्या लेना पड़ेगा, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है 1 6 3 और 3, तो यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले एलसीएम लेंगे, कितना जाएगा 3 से, ये 1 नहीं जाएगा, 3 दूना 6, 3 के 3 और 3 के 3, तो 3 दूना 6, यानी इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 6। ठीक है, याद रखना इसका एलसीएम कितना है 6 है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इसको ध्यान में रखना कि यह 3/1, तो 3/1 लिखेंगे, फिर यहाँ पे बराबर का साइन लगा देंगे, लिखेंगे 3/1 गुना का साइन देंगे। अब देखो यहाँ पे एलसीएम कितना है 6 और नीचे यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 को कितना से गुना करेंगे कि ये 6 हो जाएगा, तो कितना से करना पड़ेगा 6 से, तो जब नीचे 6 से तो ऊपर भी 6 से गुना करना पड़ेगा, तो क्या होगा 3 छक 18 और 6 के 6। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे क्या है 11/6, तो लिखेंगे 11/6 बराबर का साइन लिखेंगे 11/6, तो 6 का पहाड़ा कितना बार में 6 आएगा तो 1 बार में आएगा, तो 1 से गुना, ऊपर भी 1 से गुना, तो 11 के 11 और 6 के 6। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है 8/3, तो 8/3 लिखेंगे, तो देखो नीचे में है 3, तो 3 को कितना से गुना करेंगे कि 6 आएगा 2 से, तो नीचे 2 से तो ऊपर भी 2 से, तो 8 दूना 16 और 3 दूना 6। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट पिन क्या है 1/3, तो 1/3 को हम लोग लिख सकते हैं 1/3 गुना, यहाँ हमको चाहिए 6, तो 3 को कितना गुना करना पड़ेगा 2 से, तो ऊपर भी 2 से, तो 2 के 2 3 दूना 6। ठीक है, अब यहाँ पे हमको लिखना है अवरोही क्रम में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसलिए अवरोही क्रम में। ठीक है, आरोही क्रम लिख के आप डैश कर सकते हैं। देखो अवरोही का मतलब होता है बड़ा से छोटा, तो इसमें से आपको कौन वाला बड़ा है आप यहाँ पे देख सकते हैं, 18 बड़ा है, 11 बड़ा है, 16 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो यहाँ पे क्या बड़ा है 18, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 18/6, तो यहाँ पे लिख देंगे 18/6। ठीक है, ये बड़ा है सबसे,
और इससे छोटा क्या है, तो इससे यहाँ पे छोटा 18 से छोटा क्या है 16, तो लिखेंगे 16 बटे में 6। और 16 से छोटा क्या है 11 बटे में 6, तो लिखेंगे 11 बटे में 6। और 11 बटे 6 से छोटा क्या है 2 बटे 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 बटे 6। ठीक है, अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि 18 बटे 6 किसके लिए आया था, तो 3 बटे 1 के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 बटे में 1। ठीक है, 16 बटे 6 किसके लिए आया था, तो वो आया था 8 बटे 3 के लिए, तो लिखेंगे 8 बटे में 3। फिर यहाँ पे 11 बटे 6 किसके लिए आया था, तो 11 बटे 6 के लिए ही आया था, तो 11 बटे 6 लिखेंगे। 2 बटे 6 किसके लिए आया था, तो 1 बटे 3 के लिए, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 बटे 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अवरोही क्रम में सज चुका है। ठीक है, और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर बी करेंगे, जिसमें यहाँ पे 4 परिमेय संख्या दिया है, या फिर इसको भिन्न भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि नीचे वाले हर का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो नीचे में क्या है, नीचे में यहाँ पे है 3, 7, 21 और क्या है 42। ठीक है, तो यहाँ पे कितना से सबसे पहले 3 से देते हैं, तो 3 1 है 3, 7 नहीं जाएगा, 3 7 21 और ये जाएगा 14 42। ठीक है, फिर यहाँ से हम 7 का टेबल में कर सकते हैं, 1 7 1 7, 7 1 7 और 7 2 14, तो कितना आ जाएगा, देखो 3 7 21 और 21 को जब 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 42, यानी इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ गया 42 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, 2 बटे 3 है तो लिखेंगे 2 बटे 3, बराबर का साइन लिखेंगे 2 बटे 3, यहाँ गुना करेंगे। अब देखो नीचे है 3, तो 3 को कितना से गुना करेंगे कि 42 आएगा, तो 14 बार में, तो यहाँ पे नीचे करना पड़ेगा 14 से गुना। तो जब नीचे 14 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 14 से, तो 14 दूना 28 और 14 42। उसी तरीके से -3 बटे 7 है, तो लिखेंगे -3 बटे में 7, बराबर का साइन लगाएंगे और फिर लिखेंगे -3 बटे में 7। और देखो यहाँ पे है 42, तो 42 लाने के लिए 7 को कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 6 से, तो ऊपर भी 6 से गुना करना पड़ेगा, तो क्या होगा -18 और बटे में क्या होगा 7 42। उसी तरीके से 5 बटे 21 है, तो लिखेंगे यहाँ पे 5 बटे में 21, बराबर का साइन लिखेंगे 5 बटे में 21, तो 21 को कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 2 से, तो ऊपर भी 2 से, 5 दूना 10 और 21 दूना 42। अब यहाँ पे क्या है 13 बटे 42, तो लिखेंगे 13 बटे में 42 बराबर 13 बटे में 42। अब देखो नीचे है 42 और हमको चाहिए भी 42, तो कितना से गुना करना पड़ेगा 1 से, तो ऊपर भी कितना से 1 से, 13 का 13 और यहाँ पे कितना आ गया 42। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, इसके बाद से यहाँ पे आपको करना है, लिखना है अवरोही क्रम में सजाने पर। आप इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम लिख लेते हैं, इसलिए अवरोही क्रम में सजाने पर। ठीक है, तो अवरोही का मतलब होता है बड़ा से छोटा, तो यहाँ पे सबसे बड़ा आपको क्या नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं 28 बटे 42 है, तो यहाँ पे लिखना है पहले 28 बटे में 42। ठीक है, ये सबसे बड़ा है। इससे छोटा क्या है, तो इससे छोटा आपको नजर आएगा, आप देख सकते हैं 13 बटे 42, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 बटे 42। और इससे छोटा 13 से छोटा क्या है 10 है, तो ये हो जाएगा 10 बटे में 42। और 10 से छोटा क्या है, तो वो है -18, तो यहाँ पे हो जाएगा -18 बटे में 42। ठीक है, अब देखो 28 बटे 42 किसके लिए आया है, तो 28 बटे 42 किसके लिए आया है, 2 बटे 3 के लिए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 बटे 3। ठीक, फिर 13 बटे 42, 13 बटे 42 किसके लिए आया था, तो वो 13 बटे 42 के लिए ही आया था, तो लिखेंगे 13 बटे 42। फिर देखो 10 बटे 42 किसके लिए आया था, तो वो आया था 5 बटे 21 के लिए, तो लिखेंगे 5 बटे में 21। और यहाँ पे -18 बटे 42 किसके लिए आया था, -3 बटे में 7, तो यहाँ पे लिखेंगे -3 बटे में 7। तो आप इस तरीके से इसको अवरोही क्रम में आप इसको सजा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें 4 यहाँ पे परिमेय संख्या दिया है और इसको अवरोही क्रम में सजाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या प्रोसेस है, इसका हर का एलसीएम लेना। तो हर में क्या है 10 15 20 और 30, तो लिख देंगे यहाँ पे 10 15 20 और क्या है 30। इसका हम लोग क्या लेंगे एलसीएम, तो 5 से दे देते हैं, 5 दूना 10 और ये हो जाएगा 5 तिया 15, 5 चौका 20 और 5 छक 30। ठीक है, फिर आप चाहे तो यहाँ 2 से दे सकते हैं, 2 1 2, 3 2 दूना 4 और 2 तिया 6। फिर यहाँ पे हम किससे देंगे 3 से, ये 3 1 3, ये 2 नहीं कटेगा, 3 1 3, इतना हो गया। देखो 5 दूना 10 और 10 तिया 30 और 30 दूना कितना आएगा 60, यानी इसका जो एलसीएम आया वो कितना आएगा 60 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको याद रखना कि यहाँ इसका एलसीएम कितना आया 60 आया है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे क्या है -3 बटे में 10, तो लिख देंगे -3 बटे में 10, बराबर का साइन लगाएंगे। फिर क्या है -3 बटे में 10, नीचे क्या है 10, तो 10 को हम कितना से गुना करेंगे कि 60 हो जाएगा, तो कितना से गुना करना पड़ेगा 6 से, तो जब नीचे 6 से तो ऊपर भी कितना से करना पड़ेगा 6 से। अब देखो 3 छक कितना हो जाएगा 18, साइन क्या आएगा माइनस का। ठीक है, और 10 छक कितना होगा 60,
उसी तरीके से -7/15 लिखेंगे, -7 और बटे में 15 बराबर -7/15। ठीक है, नीचे क्या है 15, 15 को कितना से गुना करेंगे कि 60 आएगा, 4 से, तो ऊपर भी कितना से करना पड़ेगा 4 से। तो देखो 7 चौक का 28, ये हो जाएगा माइनस में, और 15 चौक कितना होगा 60, और यहाँ पे क्या इसके बाद क्या -9 बटे में कितना है 20, तो लिखेंगे -9 बटे में 20। अब देखो नीचे 20 है, तो 20 को कितना से गुना करेंगे कि 60 आएगा, तो 3 से, तो नीचे 3 तो ऊपर भी 3 से, तो देखो 9 तिया 27, ये साइन माइनस आएगा, ठीक है, और 20 तिया कितना आएगा 60। फिर यहाँ पे लास्ट क्या है -11/30, तो लिखेंगे -11/30 बराबर का साइन लगा देंगे, और फिर क्या है -11/30 है। अब देखो नीचे में है 30, तो 30 को कितना से गुना करेंगे कि 60 आएगा 2 से, तो जब नीचे 2 से तो ऊपर भी 2 से, -22 बटे में क्या आएगा 60। ठीक है, -22 बटे में 60। तो यहाँ पे आपको लास्ट क्या लिखना है, इसलिए अवरोही क्रम, और आपको यहाँ पे डैश कर देना है। देखो अवरोही क्रम मतलब होता है क्या, बड़ा से छोटा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा आपको क्या नजर आ रहा है, ठीक है, सब यहाँ पे माइनस में है, ठीक है, तो यहाँ सब जब माइनस में है तो बड़ा कौन होगा, जो सबसे छोटा होगा वही क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन है, यहाँ पे है -18, -28, -27 और -22, तो सबसे छोटा क्या है -18, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सबसे बड़ा, -18 बटे क्या आ जाएगा 60, और इससे छोटा क्या आएगा, तो इससे छोटा हो जाएगा, आप देख सकते हैं -18 से जो छोटा हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, -22 बटे में 7, तो ये हो जाएगा -22 बटे में 60। फिर इससे जो छोटा होगा वो हो जाएगा -27 बटे में 60, और इससे जो छोटा होगा वो हो जाएगा -28 बटे में 60। ठीक है, अब यहाँ पे -18/60 किसके लिए आया है, तो -18/60 आप देख सकते हैं ऊपर में किसके लिए है, -3/10 के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे -3/10, और -22/60 किसके लिए आया था, तो ये आया था -11/30 के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे -11/30, और यहाँ पे -27/60, तो -27/60 किसके लिए आया है, -9/20 के लिए, तो लिखेंगे -9/20। ठीक है, और यहाँ पे क्या है -28/7, तो -28/60 किसके लिए आया था, तो ये आया था -7/15, तो यहाँ पे लिखेंगे -7/15। तो आप इस तरीके से इसको अवरोही क्रम में आप इसको सजा सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच 3 परिमेय संख्या लिखिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे 2 परिमेय संख्या दिया गया है और उसके बीच 3 परिमेय संख्या लिखने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि किसी भी परिमेय संख्या के बीच, किसी भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच इनफाइनाइट परिमेय संख्या लिखा जा सकता है। इसको याद रखना, किसी भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच इनफाइनाइट परिमेय संख्या होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, यानी ए में क्या है, ए में है -a और क्या है 0। ठीक है, ये है, और इसको इसके बीच क्या लिखना है, 3 परिमेय संख्या लिखना है। तो देखो यहाँ पे ये परिमेय संख्या के रूप में सबसे पहले तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, इसको परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे, तो -1 है तो इसके नीचे कुछ नहीं, हम कि इसमें क्या लगा देंगे 1। ठीक है, उसी तरीके से 0 के नीचे कुछ नहीं, यानी हम यहाँ पे क्या लगा देंगे 1 लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, तो अगर आपको 3 परिमेय संख्या निकालना है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये जो सबसे पहले है -1 बटे में, उसको हम लोग लिखेंगे क्या है -1 बटे में 1, तो लिखेंगे -1 बटे में 1। ठीक है, बराबर का साइन लगाएंगे, फिर लिखेंगे -1 बटे 1। अब देखो यहाँ पे अपने हिसाब से या फिर आप अपने मर्जी से ऊपर नीचे आप गुना कर दो। ठीक है, लेकिन हर बराबर होना चाहिए, याद रखना हर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम चाहते हैं 10 से गुना करना तो कर सकते हैं, आप चाहे तो 4 से कर सकते हैं, आप 5 से कर सकते हैं, आप 10,000 से आप कर सकते हैं गुना, आप जितना मर्जी है आप उतना से इसको गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 10 से गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी कितना करना पड़ेगा 10 से। अब देखो 10 को जब -1 से गुना करेंगे तो आएगा कितना, -10 बटे में क्या होगा 10। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है 0/1, तो लिखेंगे 0/1। बात समझ में आ रहा है। अब देखो 0/1 है, हमको देखो यहाँ पे नीचे हर में क्या है 10, तो किसी भी हालत में हमको हर को बराबर करना होगा। तो यहाँ पे 0/1 है, तो हर को बराबर करने के लिए नीचे 10 से गुना, तो ऊपर भी कितना से गुना 10 से। तो 0 को जब 10 से गुना करेंगे तो 0 आएगा और नीचे क्या आएगा 10। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे 2 परिमेय संख्या निकल चुका है, एक है -10 बटे में 10 और एक क्या है 0 बटे में 10। अब यहाँ पे करना क्या है, इन दोनों
परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या लिखना है, 3 परिमेय संख्या लिखना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हर क्या है, ये जो हर है बराबर हो चुका है, यहाँ पे भी 10 है, इसमें भी 10 है, यानी हर बराबर हो चुका है। तो देखो -10 और 0 के बीच क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तो पता ही होगा कि -10 और 0 के बीच क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे इसके बीच हो सकता है -9/10 भी हो सकता है ना, -8/10 भी हो सकता है, -7/10, -6/10, और उसी तरीके से और भी हो सकता है, -5/10, यहाँ 10 होगा, फिर -4/10, -3/10, और फिर -1/10, और इस तरह से बढ़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनमें से आप कोई भी 3 को आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अब आपका मर्जी है, ठीक है। यहाँ पे आंसर इसको मिलाने का ट्राई मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो इन 2 परिमेय संख्या के बीच अनलिमिटेड, यानी अनलिमिटेड मतलब क्या, इनफाइनाइट, जिसका कोई अंत नहीं है, उतना परिमेय संख्या निकल सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसको आंसर इसका नहीं मिलेगा, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी 3 लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इनमें से आप 3 को आप लिख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर बी करेंगे, जिसमें क्वेश्चन है -1/2 और 2/3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लाना है, इसके बीच 3 परिमेय संख्या लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -1/2 लिखेंगे, बराबर का साइन लगाएंगे, -1/2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आपको हर को बराबर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हर को बराबर करने के लिए क्या ऐसा करेंगे हम लोग, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको आप 4 से आप इसको गुना कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम 4 से, या फिर 4 से नहीं करना है तो आप इसको 6 से गुना कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने 6 से गुना कर दिया, तो जब नीचे 6 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 6 से ही करना पड़ेगा। तो कितना होगा, -6/12। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2/3, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/3 बराबर क्या लिखेंगे, 2/3। अब देखो नीचे है यहाँ पे 3, हमको देखो हर को बराबर करना, तो इसमें हर कितना है, 12। तो इसको 12 लाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 4 को, 3 को हम लोग 4 से गुना करना पड़ेगा। तो नीचे 4 है तो ऊपर भी 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 4 दूना कितना होगा, 8, और 3 चौका कितना होगा, 12, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे हर बराबर हो चुका है, ठीक है ना। अब जब बराबर हो चुका है हर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -6 और 8, तो -6 और 8 के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकता है, ठीक है। तो -6 और 8 के बीच क्या क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है -5/12, -4/12, ठीक है, -3/12, फिर -2/12, फिर क्या आ जाएगा, -1/12, फिर उसी तरीके से क्या 0/12 हो सकता है, 1/12 हो सकता है, इस तरह से, ठीक है, आप लिख सकते हो। तो इनमें से आप कोई भी 3 को आप लिख ले, ठीक है, वही हो जाएगा आंसर, ठीक है। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसको कुछ किसी 3 को भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, -5/7, और कितना है, -3/8, इसके बीच लिखना है 3 परिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आप चाहे तो इसका एलसीएम भी आप इसको लेके आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 7 और 8 का एलसीएम कितना होगा, तो 7 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8×7 = 56, ये किसी से नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटता है तो डायरेक्ट क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 56। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, -5/7, तो लिखेंगे -5/7 बराबर -5/7, हमको यहाँ पे लाना है 56। तो 7 को कितना से गुना करना पड़ेगा, 8 से, तो ऊपर भी 8 से, तो कितना हो जाएगा, -40 बटे में क्या आएगा, 56। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, -3/8 है। तो देखो -3/8 है, तो यहाँ पे 56 लाने के लिए 8 को कितना से गुना करना पड़ेगा, 7 से, तो ऊपर भी कितना से करना पड़ेगा, 7 से। तो देखो 7 × 21 माइनस होगा, और 8×7 क्या हो जाएगा, 56। अब देख सकते हैं यहाँ पे 56 बराबर हो चुका है, यानी यहाँ पे हर बराबर हो चुका है। अब देखो इसके बीच कोई भी 3 परिमेय संख्या क्या आएगा, -40 और -21। तो यहाँ पे -40 और -21 के बीच क्या क्या आ सकता है, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, -35/56 भी आ सकता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे -34/56 आ सकता है, -30/56 आ सकता है, ठीक है, इस तरीके से आ सकता है। यहाँ पे -25/56 आ सकता है। तो आप इस तरीके से कोई भी आप 3 परिमेय संख्या यहाँ से आप लिख सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बोला है कि मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे क्या है कि 5/9, ठीक है, क्या है 5/9 प्लस क्या है -8/9, ये यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले 9 और 9 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो 9 और 9 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 9 ही आएगा, ठीक है। अब ऊपर में क्या है 5, तो 5 का 5 लिखेंगे, गुना का साइन लगाएंगे, नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना 9, तो 9 का पहाड़ा कितना बार में 9 आएगा, एक बार में, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, बीच में है प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे। यहाँ पे ऊपर में कितना है -8, तो यहाँ पे लिखेंगे -8, लिख दिया -8।
फिर यहाँ गुना का साइन लगाएंगे। अब देखो नीचे यहाँ पे कितना है 9, तो 9 का टेबल कितना बार में 9 आएगा, तो आएगा ये एक बार में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 5 को जब 1 से गुना करेंगे तो 5 आएगा, बीच में है प्लस तो प्लस का साइन लगाएंगे। -8 को जब 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, -8। ठीक है, फिर बटे में क्या आएगा 9। अब देखो 5 का 5 हो जाएगा। अब ये देखो प्लस में है और ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और ये -8 हो जाएगा, बटे में क्या होगा 9। क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुना, ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब क्या होता है गुना, तो प्लस को गुना करेंगे माइनस के साथ तो क्या आएगा माइनस। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, 5 में से अगर 8 घटाएंगे तो ये नहीं घटेगा। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, 8 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 3। अब देखो 8 यहाँ पे बड़ा है, इसके पहले माइनस है तो यहाँ पे भी क्या लगेगा माइनस, तो ये हो जाएगा -3 बटे में 9। आप चाहे तो यहाँ से भी आप इसको कट कर सकते हैं, 3 1 3 और 3 3 9, यानी कितना आएगा -1 बटे में 3। यही हो जाएगा इसका आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर बी करेंगे, जिसमें क्या है -9 बटे में 10 प्लस 22 बटे में 15। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है कि नीचे वाले का एलसीएम लेना। आपको भिन्न का जोड़ तो आता ही होगा। ठीक है, तो भिन्न का जोड़, ये समझो भिन्न का जोड़ ही है। ठीक है ना, तो 10 और 15 का एलसीएम अगर निकालेंगे, ठीक है, अगर मान लेते हैं 10 और 15 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना जाएगा, 5 दूना 10, 5 तिया 15, तो 5 दूना 10, 10 तिया कितना आएगा 30, यानी इसका एलसीएम कितना आया 30। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक इस तरह से लाइन खींचेंगे, नीचे कितना लिखेंगे 30 लिखेंगे। अब देखो ऊपर में है -9 तो लिखेंगे -9, ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, गुना का साइन लगाएंगे। 10 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 30 आएगा, तो 3 बार में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, बीच में प्लस है, प्लस का साइन लगाएंगे। ऊपर में 22 है तो 22 लिखेंगे, नीचे कितना 15, 15 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 30 आएगा, तो 2 बार में आएगा। अब देखो -9 को जब 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा -27 आएगा, प्लस 22 को जब 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 44, बटे में कितना आएगा 30। ठीक है, अब देखो ये है माइनस में और ये क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी 44 में से अगर हम 27 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 7 होगा, 14 में से 7 जाएगा 7, 3 में से 2 जाएगा 1, 17 बटे में क्या आएगा 30। साइन क्या होगा प्लस का, क्योंकि 44 बड़ा है और इसके पहले प्लस है तो यहाँ पे भी क्या आएगा प्लस आएगा, यानी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 17 बटे में 30। अब क्वेश्चन नंबर सी करेंगे, जिसमें क्या है -8 बटे में 19 प्लस -2 बटे में 57। तो सबसे पहले 19 और 57 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, 19 और 57 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 19 का टेबल में जाएगा, 19 से क्या 19, 19 तिया 57। ठीक है, तो 19 तिया 57, यानी इसका जो एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा 57 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ठीक है, एक लाइन को ड्रॉ कर दिए और इसका एलसीएम कितना है 57, तो नीचे लिखेंगे 57। ऊपर में -8 है तो लिखेंगे -8, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, गुना का साइन देंगे, नीचे कितना 19, 19 का पहाड़ा कितना बार में 57 आएगा, तो 3 बार में तो लिखेंगे 3, बीच में है प्लस तो यहाँ लिखेंगे प्लस देंगे, ऊपर में है -2 तो लिखेंगे -2 इंटू, ठीक है, नीचे 57, 57 का पहाड़ा कितना बार में 57 आएगा, तो 1 बार में आएगा, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब देखो -8 को अगर 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -24, प्लस -2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा -2, ठीक है, बटे में क्या आएगा 57। ठीक है, यहाँ पे बराबर का साइन लगाते हैं। अब देखो -24 है तो लिखेंगे -24, ये प्लस में है, ब्रैकेट का मतलब गुना, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 हो जाएगा और बटे में क्या आएगा 57। ठीक, अब देखो -24 और -2 तो दोनों है माइनस में, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस का मतलब दोनों को जोड़ना है, तो 24 को में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 26, बटे में क्या आएगा 57। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसमें से बड़ा कौन है 24, 24 के पहले माइनस है तो यहाँ पे भी क्या लगेगा माइनस ही लगेगा। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब दोनों संख्या माइनस में रहेगा तो दोनों जुड़ जाता है लेकिन साइन क्या रहेगा माइनस ही रहेगा। ठीक है, यानी इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा -26 बटे 57। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले 12 और 24 का एलसीएम लेना है। ठीक है, तो जब आप 12 और 24 का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा 24 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, सबसे पहले यहाँ पे नीचे लिखेंगे 24, ऊपर में कितना है 7 तो लिखेंगे 7, मल्टीप्लाई का साइन कर देंगे, नीचे है 12, तो 12 का पहाड़ा कितना बार में 24 आएगा, तो ये आएगा 2 बार में, 12 दूना 24, माइनस है बीच में माइनस लगाएंगे, यहाँ पे 17 है ऊपर में तो लिखेंगे 17, तो गुना का साइन करेंगे, 24 का पहाड़ा कितना बार में 24 आएगा, तो 1 बार में यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब देखो 7 को जब 2 से गुना करेंगे तो 7 दूना कितना आएगा 14, माइनस 17 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 17, बटे में क्या आएगा 24। ठीक है, अब देखो 14 में से 17 कभी घटेगा, कभी भी नहीं घटेगा। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर घटेगा, ये क्या होगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो 17 में से 14 घटा देंगे क्या बचेगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा बटे में 24। अब देखो यहाँ पे बड़ा 17 है और 17 का पहले माइनस है तो यहाँ पे भी क्या लगेगा
माइनस लगेगा, ठीक है। यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा -3/24। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है, पहला जो क्वेश्चन है वो है 5/7 गुना -3/8, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको देखो, सिंपल भिन्न का गुना है, तो भिन्न का गुना में क्या होता है, ऊपर को ऊपर से गुना करेंगे और नीचे को नीचे से। तो देखो 5 को जब -3 के साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा, -15, और बटे में क्या होगा, 8 7 56, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, -15/56। अब बी नंबर देखो, बी नंबर में क्या हो जाएगा, 3 बटे में क्या है, -5, और यहाँ पे गुना है -5/3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, भिन्न का गुना है, तो भिन्न का गुना क्या होता है, ऊपर ऊपर से गुना और नीचे नीचे से गुना। तो 3 को जब -5 के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3 × 5 = 15, और 3 है प्लस में और 5 है माइनस में, तो प्लस को जब माइनस के साथ गुना करते हैं तो क्या आता है, माइनस, ठीक है। उसी तरीके से 5 को 3 से करेंगे तो 5 × 15, माइनस प्लस क्या आएगा, माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी, नीचे भी माइनस है, ऊपर भी माइनस है और नीचे, तो दोनों कट जाएगा। अब 15 के क्या आएगा, 15, ठीक है। यानी इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। फिर आगे हम लोग देखेंगे क्या है, -1 गुना -7/8, ठीक है। तो देखो -1 है, तो -1 के नीचे कुछ नहीं, क्या है, 1 है, ठीक है। अब हम इसको कर सकते हैं, -1 को जब -7 के साथ गुना करेंगे तो 7 के साथ, और माइनस गुना माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा। 8 को जब 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 8। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7/8, ठीक है। अब हम डी नंबर में करेंगे, डी नंबर में क्या है, 4 भागा -2/3, ठीक है। अब देखो 4 के नीचे कुछ नहीं, यानी हम 4/1 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डिवाइड, तो डिवाइड में क्या, भिन्न का भागा आपको पता होगा। डिवाइड को हम लोग सबसे पहले किस में चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई में, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो नीचे रहता है, यहाँ पे नीचे रहता है वो ऊपर चला जाता है, यानी 3 ही यहाँ पे नीचे है तो इसको लिखेंगे ऊपर में, और यहाँ -2 ऊपर में है तो यहाँ पे लिखेंगे इसको नीचे, उल्टा हो जाता है। भागा को जब गुना में हम चेंज करते हैं तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला कहाँ जाता है, नीचे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 को काटेंगे 2 बार में, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब 3 को जब 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6, और यहाँ पे क्या माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा -6, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -6।